जिंदा हो? महाराज, मैं अपना फर्ज पूरा करने के लिए जिंदा हूं। हमने तो यही सोचा है कि तुम अपने बेटे के गम में कहीं अपने दम को तोड़ दिए होंगे। आज भी तुम्हारे दिल के अंदर हमारे प्रति वही हमदर्दी है। हमदर्दी नहीं महाराज, मेरे बेटे के मस्तक पर जो कलंक का दाग था वो दाग छुड़ा रहा। वाकई में निडर सिंह, तुम्हारा बेटा कमलेश वो निर्दोष था। मैं समझ नहीं सका। मैं तुम्हारे बेटे को तो तुम्हें वापस नहीं ला सकता। उसके बदले में एक सम्राट का सर तुम्हारे कदमों में झुका है। काट दो मेरी गर्दन को। और नहीं महाराज, नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि एक शहंशाह का सर गुलाम के सामने झुके। मैं ये नहीं चाहता। हुजूर, वो शमशीर कहा है जिस शमशीर से मैंने अपने बेटे का खून किया था, वो शमशीर लाया जाए। वो शमशीर आज भी राज दरबार में रखी। सिपाही, वो शमशीर लेकर के आओ। ये आगे हमारे से सम्मानित माननीय मेवालाल सोनी, आप नारायणी महाराजपुर निवासी, इस सीन पे 50 रुपए का इस इनाम पार्टी को से हार्दिक धन्यवाद। ये वही शमशीर है जिस शमशीर से मैंने अपने बेटे का सर कलम किया था। इसमें लगे हुए लहू को भी अभय प्रताप सिंह जानते हो। तुम्हारे इकलौते बेटे कमलेश का लहू है, मेरी औलाद का लहू है। हाँ। सिर्फ एक औलाद था, तूने मेरी खुशी को छीन लिया। मैं तुझे छीना नहीं छोड़ूंगा। अभय प्रताप सिंह, मुझसे माफ कर। जब तक इस खून को खून में नहीं मिलाऊंगा, मेरे बेटे की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। नहीं सिंह, मेरी गलतियों को क्षमा करो। मैं ऐसी गलती तूने किसी के चमन को उजाड़ कर अपने चमन में फूल खिलाना चाह रहा था, लेकिन याद रख, अगर फूल कांटों से दुश्मनी करता है तो वो फूल खिलता नहीं, वो मुरझाकर टूट जाता है। और तूने मेरी जिंदगी में जहर घोला, मैं तुझे छोड़ दूंगा। मुझे माफ कर दो, मैं भूल गया था। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। महाराज, आखिरी ख्वाहिश है, ये लड़की अंडमान देश की है, ये आपकी बहू बनकर आई है। मैं अपने बेटे की खुशी तो नहीं देख सका, लेकिन आज आपके बेटे की खुशी को देखना चाहता हूँ। इन दोनों बच्चों का मैरिज कर दो, बस यही आखिरी ख्वाहिश है। मेजर सिंह, ये तो एक बहुत छोटी सी बात है। काश अगर तुम्हारे लिए मुझे अपना खून भी बहाना पड़े, अपने जान की कुर्बानी देना पड़े, तो हमारे कदम कभी पीछे नहीं हटेंगे। आओ बेटा, दोनों बच्चे हमारे पास आओ। सिंह, आज हमारा उजला हुआ चमन वो फिर से हरा भरा हो गया, लेकिन आज तुम्हारा भी उजड़ा हुआ चमन हम फिर से खिलाना चाहते हैं। तो क्या? ये हमारी बेटी राजकुमारी की सहमति है। हम इसका विवाह तुम्हारे साथ रचाना चाहते हैं। खबरदार, पाक जुबान को नापाक मत बनाए। इतनी बड़ी कुर्बानी अपनी बेटी का हाथ मेरे नहीं, तो हमेशा बेटी की नजर से देखा है, बेटी की नजर से ऐसा सोच भी नहीं सकता हूं। कृष्णावती, सामने आओ।
कृष्णावती, कमलेश तेरा भाई था। ईश्वर तू सगी बहन नहीं दिया, लेकिन शालाना कमलेश के हाथों में राखी बांधती थी और मेरा बेटा रक्षा का वचन देता था। कृष्णावती, मैं तो उसी वक्त मिटा देता जब हवेली पहुंचा था, लेकिन नहीं, बेटी होने के नाते तेरे पर हाथ नहीं उठाया। मेरे बेटे को इस दुनिया से मिटवा कर तुझे क्या मिला? एक पाक पवित्र धागे को नापाक बनाना चाहा, भाई और बहन के का विश्वास उठाना चाहा, लेकिन मेरा बेटा एक क्रांति वीर का औलाद था। वो अपनी आन बान शान पर मर मिटा, लेकिन उसके पाक दामन पर दाग नहीं लगा। कृष्णावती, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन याद रहे कृष्णावती, जो तूने करके दिखाया है शायद कोई बहन अपने भाई के साथ नहीं करेगी। मेरे दिल के अंदर तो वो अरमान था कि एक दिन डोली में बिठाकर तुझे रुखसत करूंगा और महाराज की नहीं बल्कि मैं अपने हाथों से कन्यादान करूंगा। मेरा सपना चूर कर दिया। महाराज, कृष्णावती के लिए शिव एक यही सजा मुकर्रर किया जाए कि जब तक ये पृथ्वी पर जिंदा रहे, विधवा बनकर जिंदा रहे, विधवा बनकर जिंदा रहे, और नारी का सबसे बड़ा पश्चाताप जो विधवा बनकर अपनी जिंदगी बिताए, सबसे बड़ा पश्चाताप और कुछ नहीं होता। पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप जो कुछ सजा मुझे देंगे मुझे मंजूर है। महाराज, मेरा बेटा इंतजार कर रहा है। बेटा कमलेश, मैं तेरा पिता तुझे दुनिया में निर्दोष साबित करके बेटे मैं तेरे पास आ रहा हूं। भगवान, आज हमारा बहादुर हमारे बेटे को मुझसे मिला करके हमारा साथ छोड़कर चला गया, और ये जो सब कुछ हुआ है ये कृष्णावती तेरी वजह से। बस तेरे लिए यही एक सजा है कि जब तक तू इस पृथ्वी पर जिंदा रहेगी, हमेशा हमेशा विधवा बन करके तू जीती रहेगी। मैं तेरी शादी उम्र नहीं करूंगा। बेटा राजकुमार किशोर, हमारे बहादुर की लाश को उठाओ और ले चलो। हम इनका अंतिम संस्कार अपने आले चमन में करवाएंगे।